दान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। 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 मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। मुझ में प्रेम की बाती जला, प्रेम की बाती जला। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। 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 मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावनात्मा तू आ। 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 मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ। 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 Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We bless your name. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Welcome, my dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब हम ओपनिंग प्रेयर बोलेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज प्रभु हम यहाँ एक बढ़िया विषय पर मनन करने जा रहे हैं, वह है विश्वास का नियम, लॉ ऑफ फेथ। जिस नियम के पालन से हम सभी इस जीवन की यात्रा में विजय प्राप्त कर सकते हैं, वही विजय जो हमारे प्रभु यीशु ने हमारे शत्रु शैतान को 2000 साल पहले ही हराकर विजय पाई थी। तो आइए पवित्र आत्मा इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए, ताकि मैं मेरी बुद्धि से कुछ भी नहीं बल्कि आपकी आत्मा के ज्ञान से
यहाँ इस समय आपके पवित्र वचन के सत्य की घोषणा योग्य रीति से कर सकूं। जैसा कि हम इस समय यहाँ आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें इस सत्य को समझने में मदद कीजिए ताकि हम अपने दिन प्रतिदिन की सभी विकट परिस्थितियों में आपके वचन को जीवन में लागू करके विजयी जीवन जीना सीख सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। 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 तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम यहाँ लॉ ऑफ फेथ पर मनन करने जा रहे हैं। आप सबको यह जानकर आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर ये विश्वास का नियम क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ फेथ? हम थोड़ा इसके ऊपर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। उदाहरण के लिए दीजिए, जैसे ट्रेन में हमें यात्रा करने के लिए टिकट खरीदने का नियम है। सरकार का नियम है कि बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकते। उसी तरह वह नियम सबके लिए लागू होता है, वह चाहे एक छोटा मजदूर हो या देश का प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ा आदमी हो, सबको टिकट खरीदना ही पड़ता है ट्रेन में यात्रा करने के लिए। और उसी तरह अगर हम देखें तो इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का भी नियम है। जैसे इस पृथ्वी पर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग सब बैठे हैं, तो आपको बैठने के लिए गुरुत्वाकर्षण चाहिए, बिना उसके हम जमीन पर बैठ नहीं सकते। अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं होता तो हम सभी फ्लोट करते, अभी हवा में उड़ते। उसी तरह अगर किसी मंजिल के ऊपर में कोई खड़ा हो चढ़ के नीचे कूदना है, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी पे लागू होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई भी बड़ा आदमी हो या कोई भी छोटा आदमी हो, सब पर यह नियम लागू होता है। उसी तरह प्यारे भाइयों, विश्वास के नियम भी हम सब के लिए एक समान है। जीवन में सभी समस्याओं के लिए एक ही समाधान है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, परिवार में, आपके वैवाहिक जीवन में, नौकरी में या आपके स्वास्थ्य के मुद्दों में, शरीर में अगर बीमारी है, तो सभी के लिए विश्वास का नियम अप्लाई होता है। उसी तरह सबके लिए एक विश्वास का नियम, हम सभी विश्वासियों को एक ही नियम है जो लागू होता है। हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11, आज हम जो पाम संडे मना रहे, खजूर रविवार मना रहे हैं, तो आज के रीडिंग में हमने सुना है मार्कुस अध्याय 11 1 से 10 तक कि प्रभु यीशु एक गधी के छोटे बच्चे पर सवार होकर जेरूशलेम में पहुंचते हैं और वहां सब लोग रास्ते में खजूर की डालियां लिए प्रभु को स्वागत करते हैं, अपने कपड़े जमीन पर डालकर खजूर की डाली को हिलाकर होसाना हालेलुया प्रभु का स्वागत करते हैं। उसके बाद मार्कुस 11 वाक्य 12 से 14 तक हम वचन सुनेंगे। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ ही दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उसके शिष्य यह बातें शिष्यों ने सुनी। प्यारे भाइयों, ईसा ने क्यों कहा पेड़ से कि कोई तेरे फल ना खाए? अगर हम एम्प्लीफाइड वर्जन बाइबल खोलेंगे तो उसमें यह वचन ईसा ने कहा, ईसा ने आंसर देते हुए कहा उस पेड़ को, उस अंजीर के पेड़ को एक आंसर में कहा, रिप्लाई में कहा कि फिर कभी तेरे फल कोई ना खाए। प्रभु यीशु जब बेथानिया से यरूशलेम में मंदिर पे सुबह जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में भूख लगी। उन्होंने हरा भरा पेड़ देखकर सोचा और कि उसमें कुछ फल होंगे। जब वो पेड़ के पास गए तो उन्हें कोई फल ना मिला। तो जब वो पेड़ के पास गए तो पेड़ ने क्या उनसे कहा होगा कि प्रभु मैं आपको फल नहीं दे सकता? ऑफ कोर्स नहीं कहा होगा, क्योंकि वह फिजिकल आवाज से नहीं कह सकता है।
प्रभु यीशु भी उस समय हमारे समान ही मनुष्य थे। 2000 साल पहले उन्हें भी भूख लगी थी, तो वो पेड़ के पास जाकर फल की खोज में गए और उन्होंने उस पेड़ में कोई फल ना खाया तो उन्होंने कहा, अब से तुझ में कोई फल ना खाए। प्यारे भाइयों, इस मार्कुस 11:14 वचन पर हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। जब हम शैतान द्वारा हमारे मन में हमेशा बोले जाने वाले नकारात्मक विचारों को हमारे दिमाग में लगातार बोलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है, चाहे वह शरीर में रोग हो या हमारे फाइनेंसेस में क्राइसिस हो, हमारा वित्तीय परेशानी हो, जॉब की परेशानी हो, या हमारे फैमिली में कोई इशू हो, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हो, या हमारी पति पत्नी एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। हर तरह की समस्या में क्या होता है, ये तीनों समस्याएं मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव की है और इससे किस तरह से मैं निकल पाया, आज हम उसी पे थोड़ा चर्चा करेंगे। जब हमारी बीमारी की रिपोर्ट, जब हमें कुछ तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें कोई टेस्ट देता है लिख के। हम टेस्ट लेके जब डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट रिपोर्ट के साथ, तो उसमें अगर कोई XYZ रोग होता है तो क्या होता है, जब डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें XYZ डिजीज है, तो मतलब मान लो कोई भी बीमारी है, तो हमको क्या होता है, हमारे मन में वो विचार चलने लगता है कि मुझे ये बीमारी है। उदाहरण के लिए अभी चल रहा है कोरोना वायरस। जब अगर मान लीजिए कि कोई कोरोना से इन्फेक्शन हो गया और उसका रिपोर्ट कहता है कि कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या होगा, अभी सब दूर डर हुआ है, डर तुरंत हमारे अंदर डर आ जाता है। यह स्वाभाविक है, डर आता है, पर जब हम उस डर को अपना लेते हैं और उसके बारे में बार बार एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं, हम लोगों को बताने लगते हैं, हम उसको स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब मेरे प्यारे भाइयों, वह रोग सचमुच में हमारे जीवन को पकड़ लेता है। यह परेशानी मैं 2 साल पहले, जब 1 साल पहले तक अपने बच्चों को लेकर, अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि मेरे स्वयं के जीवन में बार बार एक न एक करके बच्चे बीमार होते थे। 1 साल पहले तक यह हालत थी कि मेरी एक बड़ी लड़की है, उसके बाद उसको अगर कुछ बीमारी होती उसको, और डैनियल छोटा मेरा जो सेकंड लड़का है, इसको थोड़ा एक कॉमन है, जब बारिश होती है तो ठंडी की वजह से उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, मतलब एलर्जी टाइप का प्रॉब्लम होता था, अभी नहीं होता है, प्रेज गॉड। ये परेशानी कंटिन्यूस होती थी, और मम्मी को भी मेरी अस्थमा का परेशानी होता है। जब ठंडा होता है, ठंडी का मौसम होता है, तो ना ये प्रॉब्लम होती थी। अभी 1 साल पहले तक ये परेशानियों में मैं जूझता था। जैसे ही मुझे पता चलता है डॉक्टर के पास जाके कि इसको एलर्जी है, इतने छोटे से बच्चे को एलर्जी है, तब ये मैंने जो गलतियां करी, मैंने क्या किया, मैंने वो रिपोर्ट को सच माना, उसे एक्सेप्ट किया, और बार बार अपनी पत्नी को बोलता था कि तू इसका ध्यान नहीं रखती है, इनको ये नहीं करती है, तो उसकी वजह से वो जो डिजीज है वो बार बार बच्चों को लग जाती थी। इससे बार बार वो प्रभावित करती थी मेरे परिवार में। एक बच्चा ठीक होता है तो दूसरे को वो तकलीफ शुरू हो जाती। मैंने नेबुलाइजर खरीदा अपने बच्चों को, अपने बच्चे और मम्मी को कंटिन्यूसली किसी ना किसी को नेबुलाइज करके जरूरत पड़ती थी। पर 1 साल पहले तक ये सब होता था, पर जब से मैंने पवित्र वचन के सत्य को जाना है और उसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई किया है, पिछले 1 साल लॉकडाउन से लेकर अब तक मैं पवित्र वचन का अध्ययन कर रहा हूँ, उनको पढ़ रहा हूँ, उसकी शिक्षा पर चल रहा हूँ, और पवित्र वचन के आधार पर अपना जीवन जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। तब जब से मैंने प्रभु के वचनों पर चलना चालू किया है, तब से वह बीमारी, वह रोग, सब कुछ मेरे परिवार से चले गया है। दूसरा तकलीफ है फाइनेंशियल क्राइसिस।
ड्यू टू लॉकडाउन के समय क्या हुआ, लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन से पहले भी अगर मैं 2019 और 18-19 की बात करता हूँ, मेरे पास मेरे फ्लैट का एक बड़ा लोन ले रखा है। जब मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब से जो सैलरी आता है उसमें से आधा मतलब कुछ पार्ट जो है EMI में जाता है। बट जब मैं जॉब करता हूँ तो मुझे बार बार ये मेरा जो कंपनी है, अभी पिछला 1 साल से जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन मतलब आर्थिक जो है प्रोजेक्ट्स पे, वो पूरी तरह से क्लाइंट पे डिपेंडेंट है। अभी इस समस्या को लेकर मैं 1 साल पहले तक बहुत उलझा हुआ था, कंफ्यूज था, मुझे जॉब चेंज करना चाहिए। बार बार मेरे विचार आता था कि मुझे जॉब चेंज करना चाहिए, अभी दूसरा जॉब ढूंढ लेना चाहिए। बट मैं जब भी कोशिश कर रहा था तो मुझे कुछ रास्ता नहीं नजर आया। पर उसके बीच में मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन के समय मुझे अवसर मिला और मैंने पवित्र वचन का अध्ययन करना शुरू किया, पवित्र वचन के सत्य को जानने का जाना। और इन इन सभी परेशानियों, इस आर्थिक समस्या का मुझे एक समाधान मिला। वह क्या समाधान है हम आगे समझेंगे। तीसरा इशू जो है वो मेरे परिवार से रिलेटेड, मेरे बच्चों का। हम लोग एक जॉइंट फैमिली है, मेरी माँ, मेरी पत्नी और 3 बच्चे, साथ में मेरा भाई भी साथ में रहता है। मेरे कुछ भाई लोग यहाँ पर इस क्लास में हैं जो अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जॉइंट फैमिली है। और कुछ 1 साल पहले तक मेरा जो सिचुएशन था वो इस तरह था कि आपने सैंडविच देखा है, सैंडविच कैसा होता है, एक ब्रेड नीचे होता है, उसके बीच में कटलेट, वेजिटेबल्स एंड एक और ब्रेड। उस तरह से मेरा कंडीशन था, मैं बीच में रखी हुई सब्जी और कटलेट के जैसा था, ना मैं बाहर आ सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। तो जब मेरे परिवार में जो मेरी मम्मी थोड़े पुराने ख्यालों की है, मेरी पत्नी भी समझदार है, पर वो एक समय तक चुपचाप रह के जो पारिवारिक समस्याएं होती है उसमें चल के मैं बीच में उलझ रहा था। 1 साल पहले तक मेरी कंडीशन सैंडविच के समान थी लिटरली। मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। पर जब लॉकडाउन में मैं अब पवित्र वचन को समझा, लॉ ऑफ फेथ को समझा, उसे अपने जीवन में अप्लाई किया, तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बाहर आया जा सकता है। अभी जैसे उदाहरण के अभी मेरे बच्चों का भी एक ये है, मेरे बच्चे बार बार बीमार पड़ते थे, तो जब मैं अपने मुख से बोलता हूँ कि ये बीमार पड़ रहे हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि वो बीमार पड़ गए हैं। मैंने अपने मुंह से कहा कि मेरी आर्थिक समस्या खराब है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सच में आर्थिक समस्या, पैसे की तंगी शुरू होने लगती है। अगर मैंने अपने घर में किसी बीमार रोग को एक्सेप्ट कर लिया, अपने शरीर में कोई रोग का लक्षण दिख रहा है उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सच में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी परिस्थिति को अपने मुख से स्वीकार करते हैं। अभी बाइबल में नीति वचन में प्रोवर्ब्स 18:21 में प्रभु का वचन है, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो, तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। प्यारे भाई और बहनों, जीवन और मृत्यु सच में हमारी जीभ के ऊपर निर्भर करती है, हम किस तरह से बोलते हैं। यदि हम बीमारी के बारे में बोलेंगे और उसे स्वीकार करेंगे, तो हम जो बीमारी टेम्पररी है, जिसका जो कुछ समय बाद ठीक हो जाती है, उदाहरण के लिए बुखार आता है, 1 दिन बाद 2 दिन बाद ठीक हो जाता है, दवा खाते हैं हम और वो ठीक हो जाता है। बट यदि हम बार बार बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार हुआ है, और मैं सोचने लगता हूँ, बार बार मेरे मन में विचार चलने लगते हैं कि मुझे बुखार है, मैं अपने ऑफिस में बताता हूँ कि मैं बीमार हूँ, आज ऑफिस नहीं आ सकता हूँ, अपने घर में बोलता हूँ बीमार हूँ, अपने दोस्तों को बताता हूँ मैं बीमार हूँ, तो मैं उस बीमारी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो वही जी इस वचन में क्लियरली कहा है, यदि जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो। यदि मैं जीवन को एक्सेप्ट करता हूं तो मुझे जीवन प्राप्त होता है। मैं मृत्यु को एक्सेप्ट करता हूं तो मृत्यु मतलब बीमारी या उससे बीमारी से होने वाली तकलीफ, वह मृत्यु के समान हो जाती है, उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो जब हम अपनी समस्या के बारे में सभी को बोलते हैं तो उस समस्या को स्वीकार कर लेते हैं। उसी समय हमेशा
शैतान द्वारा धोखा खा के गिर जाते हैं। हम बोलते हैं कि हम बीमार हैं। इसके विपरीत प्रभु का वचन क्या बोलता है? आइए हम मत्ती अध्याय 8:17 में इस प्रकार पढ़ते हैं, इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, प्रभु यीशु के वचन, प्यारे भाई और बहनों, क्या बोलता है? प्रभु यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह अगर हम टेंस में बात करेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर यह है, हो चुका है, मतलब ऊपर ले लिया है, ये बीत चुका है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमारे रोगों को, हमारी सभी विपत्तियों को, कष्टों को अब क्रूस पर ले लिया है और हमें छुटकारा दे दिया है। इसके विपरीत जब हम बीमारी के लक्षण से देखकर डर जाते हैं और डर से उस बीमारी को बार बार मुख से स्वीकार करते हैं, और तो वो सच में हमारे जीवन में आ जाती है। तो प्रभु का वचन जो है वह आज्ञा है। प्रभु की वचन को अगर हम विपरीत काम करते हैं तो वह वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। इसी प्रकार यदि हमें कुछ अगर हम संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24 पढ़ेंगे तो उसमें संत पेत्रुस ने कहा है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। जी हाँ भाइयों, प्रभु यीशु ने हमें उनके घाव द्वारा भला चंगा कर चुका है, यह हो चुका है। इसे हमें एक्सेप्ट करना है। जिस तरह मैंने बताया कि बीमारी, अगर हमारे शरीर में बीमारी के लक्षण है और हम बार बार बोलकर उस बीमारी में सच में गिर जाते हैं, उसके विपरीत अगर हम प्रभु के वचन को लेकर उस बीमारी का सामना करते हैं, याकूब 4:7 में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश वर्जन में लिखा है, सबमिट देयरफॉर योरसेल्फ टू गॉड एंड बाय ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब आप लोग प्रभु के, हिंदी में अगर हम अनुवाद की बाइबल में देखेंगे तो वह है, आप लोग प्रभु के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे और वह आपके पास से भाग जाएगा। भाइयों, अगर हम ये जो विचार जो हमारे मन में चलते रहते हैं, नकारात्मक विचार जो शैतान कंटिन्यूसली डालते रहता है, यह जो विचार आते हैं कहाँ से आते हैं? जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपके कान द्वारा मेरी आवाज जा रही है और आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह से जब हम प्रभु के वचन के विपरीत कुछ बोलते हैं और कोई हमारी समस्या, जैसे एक उदाहरण के लिए मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई, मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें दिखता है कि मुझे कोई बीमारी है और वो रिपोर्ट कंटिन्यूसली मेरे माइंड में बातें बोलते रहती है कि मुझे ये बीमारी है। मैं उसके ऊपर सोचते रहता हूँ। ये विचार कहाँ से आते हैं? ये विचार जो है, ये दुष्ट आत्माएं हमारे दिमाग के अंदर बार बार ये डालते रहता है और हम उसको समझ नहीं पाते और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके विपरीत प्रभु का वचन कहता है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। जब हम उस विचारों को प्रभु के वचन के साथ स्थिर रह के उसका सामना करते हैं, जैसे अभी उदाहरण के लिए मुझे एक कोरोना टेस्ट, सपोज किसी को कोरोना टेस्ट हुआ है, उसमें वो टेस्ट रिपोर्ट में आया कि वो पॉजिटिव है, और अगर वो सोचता है कि मुझे कोरोना हो गया है, बट प्रभु का वचन कहता है आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हो, तो ये कोरोना रिपोर्ट का कुछ मतलब नहीं है। अगर हम उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देते हैं तो उसका हम पर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए याकूब ने हमें बताया है अपने पत्र में कि आप लोग ईश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे, प्रभु के वचनों द्वारा शैतान का सामना करे और वो हमारे से भाग जाएगा। इसी तरह अभी लॉकडाउन के समय बहुत से भाई बहनों को आर्थिक तंगी चल रही है या उनका काम ठीक से नहीं चल रहा है, बहुत से लोगों की सैलरी आधी हो गई है, बहुत से भाई बहनों की जॉब चली गई है। अभी यह परीक्षा, यह टेस्ट मेरे साथ में भी हुआ है लॉकडाउन में। 13 जून 2020 मेरी कंपनी के अंदर में लॉकडाउन की वजह से बहुत सा प्रोजेक्ट्स होल्ड हो गए, मतलब प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, काम नहीं आ रहा है और कैश फ्लो नहीं हो पा रहा है।
तो कंपनी सैलरीज कहाँ से देगी? तो वो सैलरी के लिए उन्होंने, मेरे मैनेजमेंट ने, कंपनी के मैनेजमेंट, एचआर, सीईओ सब ने मीटिंग करी और उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि या तो हम सैलरी 30% रिड्यूस कर दें, 30% कम कर दे, या फिर हम मैन पावर रिड्यूस करें, लोगों को निकाल दे, मतलब। तो उसके लिए उन्होंने मीटिंग करी, बैंगलोर ऑफिस से बात किया, बैंगलोर ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया, मुंबई ऑफिस में उन कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल में मुझे भी किया, क्योंकि मैं पूना ऑफिस, यहाँ मेरे ऑफिस प्रियेश और शुभम दोनों मेरे साथ है पूना ऑफिस के अंदर में। तो उस समय शुभम था मेरे साथ, तो हमने, मेरे पास भी मेरे मैनेजमेंट ने यह ऑप्शन रखा कि आप सोचो और 15 दिन में बताओ क्या करना है। तो प्रभु, उस समय मैं प्रेस गॉड की बाइबल क्लास में था, वचन से जुड़ा हुआ था, और कुछ समय पहले ही ये लॉ ऑफ फेथ सीखा। उस लॉ ऑफ फेथ में किस तरह से अपनी इस परेशानी से बाहर आया। जब ये टेस्ट हुआ, मेरे एचआर ने मुझे फ़ोन किया कॉन्फ्रेंस कॉल में कि मैनेजमेंट चाहता है कि हम लोग या तो सैलरी रिड्यूस करें या मैन पावर रिड्यूस करें। तो उस टेस्ट में मेरे मन में भी विचार आने लगे, अब क्या होगा। मेरे पास मेरी फैमिली में मेरी माँ है, 3 बच्चे हैं, बैंक का बड़ा लोन है, होम लोन है, क्योंकि मेरा फ्लैट है, उसका ईएमआई जाता है महीने का। तो ये सब विचार चल रहे थे पर प्रेज गॉड, लॉ ऑफ फेथ यह जो है, अभी जो हम आगे सीखेंगे, अभी वो किस तरह से मैंने अप्लाई किया, और इन विचारों को विपरीत प्रभु का वचन के साथ खड़े रहकर किस तरह विक्ट्री पाई, उस पर हम मनन करेंगे। इसके विपरीत, अगर आपकी आर्थिक तंगी चल रही है, अभी इस लॉकडाउन के समय बहुत से भाई बहन बेरोजगार है, बहुत से भाइयों के पास काम या सैलरी में दिक्कत हो रही है, तो प्रभु का वचन क्या करता है, हम क्या करते हैं, हम दोस्तों को फोन करते हैं। मैं भी करता था ऐसा, 1 साल पहले तक मैंने क्या किया, मैं बार बार अपने दोस्त, अरे यार जॉब ढूंढ, ये कंपनी में तो नहीं चलेगा, इस कंपनी में पैसे का प्रॉब्लम है, सैलरी टाइम पे नहीं आता है अभी, और इस तरह की बातें मैंने भी शुरू 1 साल पहले तक करता था अपने फ्रेंड से, जॉब ढूंढने का और ये करने का। तो जब ये कॉल हुआ मेरे मैनेजमेंट के साथ, एचआर के साथ, तो उसके बाद मुझे प्रलोभन भी मिला। प्रलोभन मतलब मैंने जब अपने दोस्तों से बात किया तो मुझे पता चला कि यहाँ एक वैकेंसी है और मुझे इंटरव्यू का ऑप्शन मिला। मैं वहाँ गया इंटरव्यू देने के लिए और सिलेक्ट भी हो गया। उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद में मैंने सोचा अभी ये जॉब छोड़ देना चाहिए, यहाँ तो सैलरी का दिक्कत है, अभी क्या करेंगे, अभी तो मेरे पास ईएमआई भरना है, फैमिली को देखना है, घर के खर्चे, ग्रोसरीज, ये सब सारे खर्चे मैनेज करने के लिए सैलरी चाहिए। कंपनी में और कितने दिन कोरोना टाइम में लॉकडाउन रहेगा, कितने दिन और कैसे चलेगा, तो ये सब खर्चे मैनेज करने के लिए कैश फ्लो चाहिए, कांस्टेंट इनकम आनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे मन में विचार चल रहे थे। मैं अभी जॉब का ऑप्शन मिला तो मैंने भी सोचा चलो अभी जॉब ये वाली कंपनी छोड़ के अगली कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। बट प्रेज गॉड मुझे परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा एक रेमा वर्ड मिला। क्या है वो रेमा वर्ड? मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 से 11। मैं अभी पढ़ता हूँ, मार्कुस अध्याय 12। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो कृपया ओपन कीजिए, मार्कुस 12 29 से 31। जब फरीसी लोग शास्त्री ईसा के पास आए, उस 29वें वचन के पहले जब ये क्या हुआ, जब सदुकी और शास्त्री लोग ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनके पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। 30वें वचन में, अपने प्रभु ईश्वर को
थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, तो माफ करना भाइयों, मेरा नेटवर्क चले गया था भाइयों बहनों। अभी जिस तरह अभी मैं बता रहा था, मुझे प्रलोभन मिला, मेरे पास जॉब का ऑप्शन आया, पर अभी क्या करना है, अभी मेरे विचार दिमाग में विचार चल रहा है, अभी तेरा बंदोबस्त तो हो गया, बट पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? पवित्र आत्मा ने मार्कुस 12:31, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। मेरा पड़ोसी कौन है? तुरंत मेरे मन में पवित्र आत्मा ने विचार दिया, मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी मेरे पहले मेरा परिवार, मेरे कलीग्स, मेरे जो मेरे साथ काम करते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि अगर तू यहाँ से छोड़ देगा कंपनी तो इनका क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे। उस समय मैंने जॉब नहीं छोड़ने का निर्णय लिया और अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट किया। जैसा कि मैंने अपने मैनेजमेंट के साथ जब कॉल हुआ तो उन्हें एग्री नहीं किया था कि हम सैलरी रिड्यूस नहीं करेंगे और ना ही मैन पावर रिड्यूस करेंगे, हम उसकी जगह पर बिजनेस देखेंगे कंपनी के लिए और बिजनेस डेवलपमेंट पे जोर देंगे। तो उस समय जब ये वचन को पाने के, इस वचन से अध्ययन के बाद में, इस वचन से सेट फ्री होने के बाद में, मैंने अपने मैनेजमेंट और अपने क्लाइंट के साथ में बात करना शुरू किया और प्रेज गॉड, मेरे बॉस ने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था कि तुम डिसाइड करो पुणे ऑफिस का फ्यूचर क्या होगा। बट प्रेज गॉड सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर मेरी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला, 3 महीने की सैलरी का बंदोबस्त हो गया है। अभी उसके बाद थोड़ा मेरे में आत्मविश्वास आया, प्रभु के वचन पे चलने से थोड़ा एक और मनो उत्साह बढ़ा। तब हमने और ट्राई किया, तब हमें क्लाइंट के साथ में कंटिन्यूस बात किया और एक और प्रोजेक्ट मिला जिससे कंटिन्यूसली 6 महीने का बंदोबस्त हुआ। प्रेज गॉड, उसके बाद में सिचुएशन सही होने लगी और मैंने इस विपत्ति, आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानी का समाधान पवित्र वचन से ढूंढ लिया। अभी पारिवारिक परेशानियां, धर्म, अभी इसके विपरीत अब मेरी परेशानी है, जैसे ये मैंने जो परेशानी से जूझ रहा था, ये सबके लिए मेरे को लगता है बहुत से भाई बहनों के लिए आज के समय में ये परेशानी है। जब आर्थिक संकट आता है, तंगी चलती है, तो मन में विचार चलता है ये सब कैसे मैनेज करेंगे, हम खर्चे कैसे मैनेज होगा, रूम का रेंट कैसे देंगे, ग्रोसरीज कहाँ से लाएंगे। तो इसके जब इन विचार ऐसे हमारे मन में चलते हैं, तो जब हम पवित्र वचन से उन विचारों का सामना करते हैं, जैसे फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 19 में लिखा है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यदि हम इस वचन को लेकर, इस वचन को पढ़ते हैं, इस वचन में क्लियरली प्रभु यीशु ने कहा, इस वचन में संत पौलुस ने लिखा है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अगर हम हमारे विचारों को एक्सेप्ट करने के बजाय, मतलब नकारात्मक विचार, आर्थिक तंगी की परेशानी है, उन विचारों को बार बार दूसरों के साथ बोलने के बजाय पवित्र वचन को लेकर इस वचन के पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें जरूर विक्ट्री प्राप्त होगी। इसके विपरीत अभी पारिवारिक परेशानियां जैसे होती है, अभी मेरे घर में बच्चे हैं, बच्चे अगर बातें नहीं सुनते हैं तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और क्रोध सब परेशानियों की जड़ है। क्रोध से ही शुरुआत होती है कि जैसे पवित्र वचन में लिखा है, अभी यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 34, यूहन्ना अध्याय 13 वाक्य 34 इंग्लिश बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने कहा है, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। मतलब
हिंदी बाइबल अगर हम खोलेंगे, अभी नेक्स्ट वीक से हम लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने वाले। पवित्र गुरुवार के दिन जब प्रभु ने 12 चेलों के पैर धोए तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक नई शिक्षा दी। वह शिक्षा यह है जो अभी हम योहन अध्याय 13 वाक्य 34 में पढ़ते हैं। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इस वचन में प्रभु यीशु ने सिखाया है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। तो भाइयों, जब भी हम क्रोध करते हैं तो क्रोध क्या है? इस वचन का उल्टा है। प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। कैसे करो? जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे साथ किया है। हमारे प्रभु यीशु ने पूरे संसार के लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिया और उस शैतान को हराकर हमारे लिए कृपा का रास्ता खोल दिया है। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हुए इस वचन के आधार पर चलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को अपने समान प्यार करते हैं। अपने समान प्यार करना कहने में तो सरल है पर बहुत कठिन है। प्रैक्टिकली जब हम इसको देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, जैसे मैं अपने परिवार के बारे में अपनी टेस्टिमनी से निकालता हूँ, अपने उदाहरण लेके बोलता हूँ, या जब मैं मेरे घर में रहता हूँ, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं तो मुझे क्रोध आता है। मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, पर जब गुस्सा क्रोध आता है, इस वचन के उल्टा में प्रतिक्रिया करता हूँ, उन्हें मार देता हूँ। तो प्यार का उल्टा है क्रोध, और क्रोध के आवेश में आके बच्चों पे हाथ उठा दिया, या अपनी पत्नी पर गुस्सा या उसे कुछ उल्टा सुल्टा मतलब गलत बोल दिया, या अपनी माँ के किन्हीं शब्दों से मुझे खराब लगा और उनको मैंने अनादर कर दिया। तो ये सब चीजें जो है पवित्र वचन के विपरीत है। प्रभु यीशु ने कहा तुम एक दूसरे से प्यार करो। इसको अंग्रेजी में अगापे लव बोलते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे साथ कैसे प्यार किया? अपने समान। उन्होंने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने पिता परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर अर्पित कर दिया। और प्रभु यीशु ने सिखाया, पवित्र गुरुवार में अगले हफ्ते हम यह वचन सुनेंगे कि तुम एक दूसरे से अपने समान प्यार करो। प्यारे भाइयों, जब से मैंने इस वचन को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू किया है, इस वचन पर चलना शुरू किया है, तब से मेरे जीवन, मेरे परिवार में सब कुछ बदल गया है। मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे भाई, जैसे मैंने कहा मेरी सैंडविच जैसी कंडीशन थी, तो अभी सैंडविच से बाहर आ गया हूँ। मतलब मेरी माँ, मेरे भाई, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे से एकदम प्यार से रहते हैं। खाना एक साथ खाते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं। और जैसा मैं पहले परेशानी में जूझ रहा था कि अभी बार बार विचार करता था, सोचता था, उसके विपरीत जब इन वचन पर मैं चलना चालू किया, तब से मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया है। तो आइए हम मार्कुस 11:20 में जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लॉ ऑफ फेथ, अभी इसके ऊपर में हम थोड़ा विचार करेंगे। मार्कुस, आगे हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं। मार्कुस 11 वाक्य 20। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। मार्कुस 11 अध्याय 11 वाक्य 14 में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्रभु यीशु को भूख लगी तो उनको कोई फल नहीं मिला, तो उन्होंने उस पेड़ से कहा फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। पर उनके शिष्य वहीं थे, उन्होंने सुना यह कि प्रभु यीशु ने इस पेड़ से कहा। प्रभु यीशु को यह कहते हुए उन्होंने सुना। उनमें से इस वचन में हमने सुना कि दूसरे दिन जब उस पेड़ को श्राप देके जब प्रभु यीशु मंदिर चले गए और वहां से वापस रात को आके दूसरे दिन जब वापस प्रातः वहां से जा रहे थे, तब शिष्यों ने उस पर ध्यान दिया कि वह पेड़ तो सूख चुका है। तब
आगे आगे हम पढ़ेंगे 21वें वचन में। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। प्रभु यीशु ने 14वें वचन में क्या कहा? जब प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, अब से तुझ में कोई फल ना खाए, उसी क्षण वो पेड़ सूख गया। तो प्यारे भाइयों, जब हमने अभी नीति वचन से जो वचन सुना था, जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीवा पर निर्भर है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल मिलेगा। प्रभु यीशु ने अपने मुख से उस पेड़ से कहा और वो पेड़ सूख गया। इसी तरह जब हम हमारी परेशानियां कन्फेस करते हैं, जब हमारी विपत्ति टेस्ट के समय जब हम अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, तो वो सच में हमारे जीवन में लागू हो जाती है। उससे बाहर निकलने के लिए यदि हम पवित्र वचनों को उसके विपरीत कन्फेस करते हैं, तो हम पवित्र वचनों के आधार पर विक्ट्री प्राप्त करते हैं। अभी उदाहरण के लिए आप सबके पास ये स्मार्टफोन होगा। अभी स्मार्टफोन पे हम गूगल पे या यूट्यूब पे या अन्य किसी एप्स के ऊपर में काफी यूज करते हैं। जब फोन को ज्यादा यूज करते हैं, उसका रैम ज्यादा यूज करते हैं, तो वो सबका बैकअप फाइल जंक भर जाता है। तो एक समय के बाद में वो मोबाइल फोन हैंग होने लगता है। उसी तरह से जब हम हमारे जीवन में, जब हमारा अच्छी कंडीशन चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जब हम अपने जीवन में सांसारिक चीजों में, जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ, घूम रहा फिर रहा हूँ, बाकी की संसार न्यूज पढ़ रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, इन सभी चीजों को रिकॉर्ड है, हमारा जो कान होता है हम सुनते हैं और वो हमारे मन में जमा होते जाता है। तो ये सब सांसारिक जंग जो है वो हमारे दिमाग में जमते जाता है। तो उस समय जब पवित्र वचन की सत्यता हमें याद नहीं आती, पर उसके विपरीत जब शैतान को मौका मिल जाता है कि हमें टेस्ट में हमें हमारी परीक्षा ले हमारे को गिरा दे टेस्ट के द्वारा, तो वो नकारात्मक वचन, नेगेटिव वचन हमारे दिमाग में बोल के हमें हराने का कोशिश करता है। तो उस समय हमें क्या करना है? उस समय हमें पवित्र वचनों के सहारे फर्म खड़े रहना है। अभी लॉ ऑफ फेथ में मैंने क्या किया वह अब हम सुनेंगे। जिस समय मेरे मैनेजमेंट ने मीटिंग किया और कहा कि अभी तुम सोचो 15 दिन में क्या करना है। 15 दिन में या तो हम लोगों को रिड्यूस कर दे या 30% सैलरी कम करके कंटिन्यू करेंगे। उस समय तो मैंने किया नहीं। 15 दिन का समय उन्होंने दिया, तो 15 दिन में हमने उसी दिन जब ये हुआ तो मेरे मन में क्या विचार ये चलने लगे, शैतान दुष्ट आत्मा बार बार मेरे मन में विचार डालने लगा कि अभी क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। उस समय मैंने लॉ ऑफ फेथ पहली बार अपने जीवन में अप्लाई किया और उसका रिजल्ट प्राप्त किया। क्या है लॉ ऑफ फेथ? मार्कुस 11:22। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। जिस तरह प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ से श्राप देने के बाद में पेतरुस ने देखा कि वो अंजीर का पेड़ सूख गया है, और इसके बाद प्रभु यीशु ने कहा कि ईश्वर में विश्वास करो। जब हम विश्वास के साथ खड़े रहते हैं, तो बिना किसी संदेह के खड़े रहते विश्वास के साथ, तो जिस तरह याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर, मतलब अपने आप को ईश्वर के अधीन कर लो, शैतान का सामना करो और वो आपके पास से भाग जाएगा। पवित्र वचनों के सहारे हमें अपने आप को अधीन करना है। मार्कुस 11:23 में हम पढ़ेंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा।
उत्तर में प्रभु यीशु ने यह एक फॉर्मूला सिखाया है जो हम सबको सीखना है। मैंने अभी अपने जीवन में पहली बार लॉ ऑफ फेथ जब अप्लाई किया तो मार्कुस 11:23 में प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह न करे बल्कि यह विश्वास करे कि जो मैं कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने अपनी परिस्थिति की सुनने के बजाय इस वचन के सहारे अपनी परिस्थिति से बात किया, अपनी परिस्थिति को डांटा। मैंने कहा अपनी परिस्थिति से कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मैं तुझे आदेश देता हूँ, बदल जा। इसके पहले मैंने एक और काम किया, वह मार्कुस 11:25 और 26 में हम पढ़ेंगे। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। तो सबसे पहला काम क्षमा करने का। मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लाइंट, अपने कलीग, अपने बॉस, अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मी, भाई, पत्नी, बच्चे, अपने दोस्त, अपने सभी को, माँ के गर्भ से लेके आज तक के सभी लोगों को जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया, तकलीफ दिए, सबको क्षमा किया। जब मैंने ये क्षमा किया, हम हर दिन मत्ती के सुसमाचार में हम अध्याय 6 के अंदर में हमने पढ़ा है, जो प्रभु यीशु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम पढ़ते हैं। हे हमारे की प्रार्थना हम पढ़ते हैं 12वें वचन में और 12 से 13 में हमने पढ़ा, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। 14 से हम पढ़ते, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा कर देगा। हाँ भाइयों, मार्कुस 11:24, 25 और 26 में जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो, तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। क्षमा करना क्यों जरूरी है? जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तो एक उदाहरण लेते हैं, आजकल हर कोई सॉफ्ट वाटर आरओ लगाता है। क्यों आरओ लगाता है? क्योंकि पानी में बहुत ज्यादा हार्डनेस है। उस हार्डनेस क्या होता है? स्टोन होता है। जब वह आपके टंकी है, ऊपर पानी भरा हुआ है, उसमें रेत है, मिट्टी है, कचरा है, जब वह एक समय के बाद आप नल से यूज करते हो तो थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वह कचरा पूरा की पूरा पाइप में जमा होने लगता है और पानी आना कम हो जाता है। फिर एक समय बाद पानी एकदम बंद होने लगता है। तो हमको क्या करना पड़ता है? उस कचरे को साफ करना पड़ता है। हमारे मोबाइल में बहुत सारा जंक जमा हो गया है, तो हमको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसी तरह जब हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है, हम बहुत सारा अनफॉरगिवनेस रहता है, अक्षमा के रहता है। जैसे किसी ने मुझे कुछ कष्ट दिया तो उसके विपरीत मुझे क्रोध आता है और मैं बहुत सारी चीजें मन में रखता हूँ। तो वो बचपन से लेके दिन भर में कितनी बार या बहुत बार इकट्ठा होते 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 एक गठरा बन जाता है, जो परमेश्वर के काम में, मतलब जो आशीष है, जो ब्लॉकेज ये है, उसके लिए बड़ा ब्लॉकेज बन जाता है। जिस तरह से उदाहरण के लिए अभी मैंने बताया, मोबाइल का जंक और पाइप में जमा कचरा अगर आता है तो पानी का प्रवाह को वो प्रभावित करता है। उसी तरह से प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले जो हम लोगों के लिए कहा किया, और उन्होंने क्रूस पर हम सबके लिए सब कुछ दे डाला है, अपनी सब प्राण अर्पित कर दिए और हमारे लिए कृपा का रास्ता खोल दिया है। तो वह कृपा हमें तभी मिलेगी जब हम ये कचरा हटाएंगे। इस तरह से मोबाइल को तुम फॉर्मेट करोगे, मेमोरी साफ करेंगे तो मोबाइल फास्ट चलने लगता है। पाइप का कचरा निकाल कर पाइप में से पानी तेजी से आने लगता है। उसी तरह से जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो हमारे लिए कृपा का मार्ग क्लियर हो जाता है, हमारे लिए कृपा प्रवाह वापस बहने लगता है। तो उसी प्रकार मैंने भी अपने जीवन में लॉ ऑफ फेथ में सबसे पहला है 11, 25, 26 दूसरों को क्षमा करना। फिर दूसरा है मार्कुस 11, 23
जैसा अभी हमने सुना, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि ये विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। तो इस वचन में विश्वास करते हुए विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति को डांट के कहा, जिस तरह प्रभु यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा अब से तुझ में फल न लगे, उसी तरह मैंने भी अपनी परिस्थिति को डांट के कहा कि आर्थिक समस्या मेरे जीवन से इसी क्षण निकल जा। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे तुझे आदेश देता हूँ। मैंने अपनी परिस्थिति को डांटा और कहा, ओ अक्षमाशीलता की आत्मा, पहले मैंने ब्लॉकेज हटाया। अक्षमाशीलता मतलब अक्षमा जो मेरे अंदर काफी सालों से भरा था, अपने घर वालों के प्रति, ऑफिस वालों के प्रति, दोस्तों के प्रति, या उन सभी के प्रति जो मेरे से नफरत करते या जिन्होंने मुझे झगड़ा किया है, उनके प्रति जो अक्षमाशील है, मतलब अक्षमा की आत्मा है, उसको पहले भगाया। तो जब मैंने उनको क्षमा कर दिया तो मुझे भी क्षमा मिल गए। जैसे अभी अभी हमने 26वें वचन में कहा, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे, तो मुझे भी क्षमा मिल गई। तब मुझे यह रास्ता क्लियर हो गया। मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपनी परिस्थिति को डांटा। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो मैंने आई स्पीक टू माई सिचुएशन एंड कर्स लाइक, जैसे प्रभु यीशु ने फिग ट्री को डांटा और कहा अब से तुझ में फल न लगे। और वह क्या हुआ, दूसरे दिन शिष्यों ने खुद देखा कि वह पेड़ सूख गया। उसी तरह से जब हम हमारी परिस्थिति को देखते हुए, परिस्थिति के बारे में न सुनते हुए या उसके बारे में बात करना ना करके पवित्र वचन को जब हम कन्फेस करते हैं, तो हमारी परिस्थिति में वो चेंज हो जाती है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जैसे मार्कुस 11:22 में हमने कहा, ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैंने जो कुछ कहा उस पर विश्वास किया। आई बिलीव विदाउट डाउट इन माई हार्ट। जैसे निसंदेह कैसे हम ये करते हैं, जैसे आप उदाहरण के लिए मैंने अभी जो कुछ कहा, तो अभी मेरे लिए तो सिचुएशन अभी प्रैक्टिकली देखेंगे, मतलब एक्चुअल में जब सिचुएशन रहती तुरंत चेंज नहीं होती है। हमको ऐसा लगता है कि अभी तो प्रार्थना कर लिया है, प्रार्थना के बाद अगर हम उस प्रार्थना के विपरीत बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मेरी सिचुएशन है कि मैंने चेंज नहीं हुई, सिचुएशन परिस्थिति तुरंत चेंज नहीं हुई है, पर उस परिस्थिति के बारे में अगर मैं उसके विपरीत बात करता हूँ, वापस वही काम करता हूँ जो पहले कर रहा था कि अपने दोस्तों से बात किया, अरे जॉब दे कि ये कर, तो वो प्रार्थना का असर खत्म हो जाता है। तो उसके विपरीत हमें विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी है। विश्वास के साथ प्रतीक्षा करी और विदिन 1 वीक मेरी सिचुएशन चेंज हो गई। क्लाइंट की तरफ से प्रोजेक्ट आने लगे, हमारी सैलरी टाइम पे आने लगी और सब कुछ चेंज होने लगा। और जब मेरे परिवार में देखा तो धीरे धीरे पिछले 1 साल से आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा है। बीमार पड़ा है पर कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। मेरे बच्चे कभी नेबुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर्दी गई, बारिश गई, ठंडी पड़ी। अभी पिछले साल से आप देख रहे हैं पूना के अंदर में काफी लोग जो पूना में रहते हैं उनको पता है मौसम किस तरह से चेंज हो रहा है। ठंडी अति पड़ रही है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ठंडी पड़ती है, एक्सट्रीम लेवल पे बारिश काफी दिनों तक चली। तो उसमें भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। पवित्र वचन के साथ स्थिर खड़ा रह के, विश्वास के साथ प्रार्थना करके, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखकर इस पवित्र वचन के साथ में जब मैं खड़ा रहा तो मुझे उसका फल मिला, ये और विक्ट्री मिली है। मेरी हेल्थ में, मेरे आर्थिक समस्या में, मेरे परिवार में, सब में मुझे ये मिला है। मार्कुस 11:24 उसमें हम पढ़ेंगे, जब प्रार्थना कर लेते हैं उसके बाद में मार्कुस 11:24 में क्या लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। यह एक प्रॉमिस है प्रभु की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से। जब तुमने प्रार्थना में कहा कि मेरी परिस्थिति चेंज हो जाए, तो फैक्ट है कि परिस्थिति चेंज नहीं हुई है, वैसी दिख रही है, पर जब मैं विश्वास के साथ प्रतीक्षा करता हूँ और अपने मन में जिस तरह से मेरे नकारात्मक विचार शैतान डालता, उसी तरह मैं पवित्र वचन को डालता हूँ, अप्लाई करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी सिचुएशन चेंज होगी। पहले मैं स्पिरिचुअली एक्सेप्ट करता हूँ, फिर फिजिकली वो हो जाता है अपने आप।
निसंदेह। मैंने क्या किया, मैंने अपने मन में विश्वास किया और विश्वास के साथ स्थिर खड़ा रहा और मेरी परिस्थिति चेंज हो गई। आई बिलीव एंड रिसीव फ्रॉम गॉड इन स्पिरिट एंड आई स्टार्टेड थैंकिंग टू द लॉर्ड। आगे क्या है, आगे क्या करना है इसके बाद? जब मैंने अपनी परिस्थिति विश्वास के साथ एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी परिस्थिति एकदम चेंज हो गई। इसी तरह जब हम विश्वास के साथ पवित्र वचन को, अभी लॉ ऑफ फेथ आपको समझ में आया। लॉ ऑफ फेथ है, पहला है क्षमा करना। पहले तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुमको क्षमा मिल जाएगी, कृपा के रास्ते खुल जाएंगे। जो परमेश्वर ने कृपा तुम्हारे ऊपर बरसा रहा है, हमारे ऊपर जो कृपा बरसाती, जैसे मेरे जीवन में जो ब्लॉकेज था पहले वो हटाया तो वो कृपा का रास्ता खुल गया। फिर अपनी सिचुएशन से बात किया, वो चाहे आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या या आर्थिक जॉब की समस्या या हेल्थ का इशू, मतलब बीमारी का जो तकलीफ जो मैं पिछले 2 साल पहले फेस करता था, ये सब की सब खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म हो गया। आज अभी मेरे साथ में यहाँ पर मैं प्रियेश और शुभम है, जो जानते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है कंपनी में। पिछले लॉकडाउन में जब जून के अंदर में जून महीने में ये कॉल हुआ था कि तुम्हारा सैलरी रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जॉब मैन पावर रिड्यूस करना पड़ेगा। उस समय अगर मैं अपने उस बात को मान लेता और एक्सेप्ट कर लेता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता, आज शायद मैं भी आप जॉबलेस होता, कहीं परेशानी में डूब रहा होता। बट मैंने पवित्र वचन के साथ स्थिर खड़ा रह के विश्वास किया और अपने जीवन में उस परिस्थिति को चेंज किया पवित्र वचन के सारे मार्कुस 11:23 को अप्लाई करते हुए प्रैक्टिकली। अभी जब हम लॉ ऑफ फेथ करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्षमा किया, क्षमा के बाद अपनी प्रॉब्लम से डाटा, अपनी स्पीक टू द प्रॉब्लम, इंग्लिश में बोलेंगे इंस्टेड ऑफ लिसनिंग द प्रॉब्लम, मतलब तुम्हारी परिस्थिति को सुनने की बजाय उस परिस्थिति को डांटो, बोलो कि मेरे जीवन से, मेरे लाइफ से निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और उसके बाद विश्वास करना है, विश्वास के साथ यह मानना है हृदय मन में, स्पिरिचुअल रिम में कि मुझे वो मिल गया और वो आपको मिल जाएगा। अभी जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अविश्वास के 3 तरह के प्रकार होते हैं। इग्नोरेंस ऑफ वर्ड, पहला है वचन को नजरअंदाज करना। प्रभु का वचन है, लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते विश्वास करो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें दिया जाएगा। इसके विपरीत जब हम इग्नोर करते हैं इस वचन को, कि जैसे अरे ऐसा होता है क्या, बहुत बार होता है ना, हम ह्यूमन माइंड से अगर सोचेंगे, मनुष्य की रीति से, अगर मनुष्य के दिमाग से सोचेंगे कि प्रैक्टिक ऐसा कहाँ होता है, तो जब हम ऐसा बोलते हैं और सुन लेते हैं तो वो जो होने वाला है, जो प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है, वो उस वचन को नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है रॉन्ग फिलोसॉफीज अबाउट वर्ड्स, वचन के बारे में गलत धारणा। मतलब जैसा मैंने अभी कहा कि वचन के बारे में गलत धारणा रहती है, अरे ये तो सिर्फ, अगर हम वचन को, इस पवित्र वचन को इतिहास के जैसा पढ़ेंगे कि वो तो 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने किया था, चेलों के साथ किया था, तो वो एक जस्ट इतिहास है। तो ये गलत धारणा अगर रखते हैं कि ऐसा नहीं होता है तो सचमुच में ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता। पर इसके विपरीत अगर हम वचन पे विश्वास करते हुए स्थिर खड़े रहते हैं तो, और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। तीसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब नेचुरल अनबिलीव, प्राकृतिक अविश्वास। ये नेचुरल है, सब में होता है, मतलब प्राकृतिक है, मुझे भी हुआ था। स्वयं द्वारा परखना, जब तक हम, जैसे अभी हम ये अप्लाई नहीं करते हैं, अपनी आंख से देखकर, कान से सुनकर, छू कर विश्वास करना। अभी थॉमस के बारे में हम जानते हैं, संत थॉमस प्रभु यीशु का जो शिष्य था। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु यीशु ने जब शिष्यों को दर्शन किया तो थॉमस नहीं था उस रूम में, तो उसने क्या कहा, जब तक मैं प्रभु यीशु के घाव में उंगली नहीं रखता, जब तक मैं उनके बगल में हाथ नहीं डालता, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसी तरह से हमारे में भी प्राकृतिक अविश्वास होता है। जब तक हम हमारे स्वयं के जीवन में अनुभव नहीं करते हैं तब तक ये अविश्वास, अनबिलीफ रहता है। तो ये नेचुरल है, पर इसको हम चेंज कर सकते हैं।
इसके शुरू में जो दो अविश्वास बोला है, वचन को नजरअंदाज करना और वचन के बारे में गलत धारणा रखना, ये बहुत डेंजरस है। जब भी आप वचन बोलते हो या अप्लाई करते हो तो पवित्र वचनों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं या उसके बारे में गलत धारणा रखते हैं तो हमको कुछ मिलता नहीं है। अभी जैसे अभी हम पहला जॉन के वचन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? संदेह नहीं करना, निसंदेह प्रार्थना करना है। संदेह करने वाला व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर से कुछ मिलेगा। मार्कुस अभी पेतरुस के बारे में हम मार्कुस के समाचार में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु समुद्र में जा रहे थे तो समुद्र में मतलब संध्या होने पर प्रभु यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गए और मार्कुस और शिष्य नदी के उस पार, उन्होंने बोला कि तुम जाओ मैं आता हूँ। तो प्रभु यीशु प्रार्थना से लौटे तो तब तक शिष्य जो है नाव से थोड़ी आगे चले गए थे, दूर तक चले गए थे। उन्होंने सोचा प्रभु यीशु दूसरी नाव से आ जाएंगे, पर प्रभु यीशु पानी पर चलते हुए जब आए और पेतरुस ने देखा कि ये कौन है तो डर गए। फिर प्रभु ने कहा मैं ही हूँ, डरो मत। तो पेतरुस ने क्या बोला? गुरुवर, अगर आप ही है तो मुझे भी कहे अपने पास आने के लिए। तो प्रभु ने कहा आ जाओ। और पेतरुस इस समय विश्वास के साथ पानी पे चलने लगा। वो आधे रास्ते में गया, पर जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसके मन में संदेह आया, मतलब अविश्वास जागा। अविश्वास जैसे जागा वो डूबने लगा। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है, जब हम वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पर बीच में संदेह कर लेते हैं। तो संदेह करने के लिए एक वचन है, संदेह करने वाला व्यक्ति यह न समझे कि उसे ईश्वर से कुछ मिलेगा। वह लहरों के समान डगमगाते रहता है, इधर उधर लहरते रहता है। मतलब अपने वचन को इग्नोर करते हुए, हम गलत धारणा रखते हुए संदेह करते हैं तो हमें उसका फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 चीजें। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो लिख लो। पहला चीज है, वचन को नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वचन के बारे में गलत धारणा नहीं रखना, क्योंकि इब्रानियों के एक मिनट, प्रभु का वचन दुधारी तलवार के समान है, तेज है, जो हमारी आत्मा में चीर कर घुसता है और हमारे मन के विचारों को प्रकट कर देता है। इसी तरह से अगर वचन के साथ हम शैतान का सामना करते हैं तो वो शैतान को परास्त कर देता है। इसके विपरीत जब हम गलत धारणा रखते हैं और बाइबल के वचन को नजरअंदाज कर देते हैं और डाउट करते हैं, तब हमको कुछ मिल नहीं पाता है और हम वैसे ही नॉर्मल जीवन जीते रहते हैं और हारते रहते हैं। बट भाइयों और बहनों, हमको अगर जीवन में विक्टोरियस लाइफ जीना है तो हमें विश्वास के साथ खड़ा होकर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, रोमियो अध्याय 10 वाक्य हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख्य से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 10वां वचन। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है 11वें वचन में हम पढ़ेंगे, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए अगर 17वें वचन में हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, यदि हम विश्वास के साथ वचन को सुनते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करते हैं
तो हमें उसका फल मिलता है। यह बहुत जरूरी है। विश्वास, विश्वास कैसा होता है? एक उदाहरण के लिए देखें, परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास चाहिए। विश्वास सबको दिया गया है इक्वल। अगर हम इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वी ऑल, हम सबको एक समान मात्रा में विश्वास मिला है परमेश्वर से। तो उसको हम हमारे जीवन में उसका फल जो है विश्वास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वो है विश्वास। एक विश्वास बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। मेरा विश्वास मुझे विक्ट्री दिलाया है। उसी तरह से मेरे घर में अभी सुख शांति, अभी सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। हाउ आई से, मतलब किस तरह से मेरे जीवन में विक्ट्री मिला है? मेरे फाइनेंस में, जॉब के अंदर में, मेरी जॉब के अंदर में अभी सब कुछ बदल गया है। मेरी हेल्थ, फैमिली की हेल्थ, सब लोग स्वस्थ है। तीसरा है मेरा परिवार में सब, अभी जो कंडीशन थी वो एकदम प्रेम बढ़ गया है सबके साथ। जो इसके विपरीत जब हम देखेंगे 2 साल पहले का अगर मैंने कंडीशन जो बताया था वो एकदम उल्टा था। तब मुझे मेरी फैमिली डिस्टरबेंस चल रहा था, जॉब के बारे में सोचता था और हेल्थ, बच्चों की हेल्थ के बारे में ये परेशानियां थी। बट पिछले 1 साल से लॉकडाउन के समय जहां सब दूर परेशानियां, सब लोग चिंता में थे, उसके विपरीत मेरी लाइफ में एकदम प्रभु ने महान कार्य किया है। यही है लॉ ऑफ फेथ। मार्कुस 11:25 क्या करना है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया है। लॉ ऑफ फेथ में सबसे पहला है आपको क्षमा करना है। अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमको भी क्षमा मिलेगी और कृपा का रास्ता खुल जाएगा। दूसरा काम मार्कुस 11:23 के अनुसार आपको विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति को डांटना है। परिस्थिति के सुनने के बजाय, अगर आपके पास रिपोर्ट आई है, फैक्ट है कि आपको, अगर उदाहरण के लिए यहाँ पर शुभम है, शुभम को पता है, शुभम और कुछ एक और बंदा है जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, रिपोर्ट आई थी। तो हमने क्या किया, हमने उस रिपोर्ट की सुनने के बजाय उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मार्कुस 11:23 में विश्वास करते हुए हमने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु के वचन, उसके विपरीत प्रभु यीशु का वचन है, उसके साथ शैतान का सामना किया। पहला पेत्रुस 2:24, उन्होंने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया और उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यह वचन से तुरंत इस वचन के साथ खड़े होकर, स्थिर खड़े रहकर, विश्वास के साथ स्थिर खड़े रहकर उसका फल प्राप्त हुआ है। आज शुभम है यहाँ पर इस क्लास में, वो एकदम पूरी तरह से ठीक होके वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। दूसरा, अभी कोरोना टेस्ट, जो कोरोना काल चल रहा है, यहाँ पर मेरे ऑफिस के ही अंदर बताता हूँ, जब हम क्रिसमस से आए थे तो शुभम को सिम्टम्स आए थे। उस 1 हफ्ता तक हमने एक साथ बैठ के एक ही रूम के अंदर में काम किया, पर शुभम के सिम्टम्स रहे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं घर पर आया, मेरे परिवार के अंदर में बच्चों के साथ में रहा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा ओकेशन क्या हुआ, दूसरा मेरे ऑफिस के अंदर में मेरे एमडी आज से 1 महीना पहले, वो जगह जगह बिजनेस मीटिंग के लिए जाते रहता है। तो मेरे एमडी हैदराबाद गया, वहां से आने के बाद उनको सर्दी खांसी शुरू हुआ। वो सिम्टम्स होने के बाद में उन्होंने देखा, मतलब सिम्टम्स चल रहा था, बट 1 हफ्ते बाद उनको बोला सबने कि चलो जाके टेस्ट करा लो। तो उन्होंने टेस्ट कराया तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। बट जब तक तो सारे ऑफिस में सब फैल चुका था सबको, मतलब जब जैसे ही पता चला कि एमडी को कोरोना टेस्ट हुआ है, फटाफट ऑफिस बंद किया, सबको क्वारंटाइन किया। और क्वारंटाइन होने के बाद में एक के बाद 50% लोग मुंबई ऑफिस के कोरोना पॉजिटिव हो गए।
उसमें से ये टेस्ट रिपोर्ट के मतलब बाकी लोगों का सिम्टम्स आने से पहले उसमें से 3 मैनेजमेंट के लोग, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है हिंजवाड़ी में, पुणे में, तो वहां पर मैं उसके लिए 3 मैनेजमेंट के लोग आए थे, क्योंकि एमडी नहीं आ पाया। एमडी ने बोला मेरा कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो मुझे फोन करके बोला कि तुम मीटिंग में जाओ, बिकॉज कंपनी में एमडी के बाद मैं ही डिज़ाइन टीम लीड करता हूँ और क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग में टेक्निकल डिस्कशन में मैं जाता हूँ। तो मैं अपने उस मार्केटिंग के बंदों के साथ, मार्केटिंग का आदमी और मैं और एक और इलेक्ट्रिकल का हेड, हम लोग मीटिंग करने गए और वहाँ पर मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग किया, उनके साथ पहले मिले, एक साथ गए। वो लोगों को उस समय तो ठीक थे, एक साथ आजू बाजू में बैठे, हाथ मिलाए, हैंडशेक किया, तो काफी समय, एक आधा दिन, मतलब आधा दिन हमने एक साथ बिताया। उसके बाद मैं अपने घर आया, तब मेरे मन में विचार आया, तब मुझे पता था कि ये मुंबई ऑफिस से आए हैं, पर उसके एक हफ्ता पहले इन्होंने एमडी के साथ में मीटिंग की है और मन में संदेह तो चल रहा था कि यार हो सकता है कि ये भी कोरोना पॉजिटिव हो। अगर ऐसा हो गया तो मेरे घर में तो बच्चे हैं, मेरी मम्मी है, तो क्या होगा। मैंने फिर लॉ ऑफ फेथ अप्लाई किया। मैंने उन विचारों को प्रभु के वचन के साथ सामना किया। मार्कुस 11:23 के अनुसार उन उन विचारों की सुनने के बजाय मैंने उन विचारों से बोला, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर स्पिरिट ऑफ फियर, मतलब डर की आत्मा, पहले डर आता है ना, पॉजिटिव हुआ है तो पहले डर आता है, के बाद में फिर हम वो बातें बोलने लगते हैं, बोल के एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने वैसा नहीं किया, मैंने प्रभु के वचन के साथ स्थिर खड़ा रहा और उस डर को पहले भगाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश दिया, ओ स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, आई कर्स यू, आई बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ, और घर आ गया। प्रेज गॉड, आज तक मैं ठीक ठाक हूँ। इसके पहले जस्ट 15 दिन के पहले की बात है, 15 दिन पहले एक और लड़का, शुभम और प्रियेश जानते हैं, जो मेरे ऑफिस में है अभी, एक और लड़का है जिसको कोरोना पॉजिटिव हुआ। एक हफ्ता तक वो मेरे साथ ही काम कर रहा था मेरे रूम में, मतलब हमारे 2 रूम है ऑफिस के अंदर में, इट्स अ रॉ हाउस। एक रूम में 6 इंजीनियर्स बैठते हैं, एक रूम में अभी स्पेस है, तो मैंने अपनी टीम को 4 इंजीनियर्स को मैंने अपने रूम में बिठाया है, बिकॉज अभी पहले, आज से 1 महीना पहले जो सिचुएशन था, अभी उसका उल्टा है। पहले मेरे पास 5 लोग काम करते थे, बस प्रेज गॉड आज मेरे पास 12 लोग हैं। जब मैंने लॉ ऑफ फेथ अप्लाई किया तो मेरी सिचुएशन ही पूरी बदल गई। पर उसमें से अभी एक और जो है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, लड़का, उसको कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो वो उसके साथ मैंने बैठ के एक फार्मास्यूटिकल का प्रोजेक्ट डिजाइन किया, काफी दिनों तक साथ में बैठ के काम किया। पर प्रेज गॉड, उसको सर्दी और खांसी था, बट सिम्टम्स, ऑल्दो सिम्टम्स थे, पर हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हमने वो मंडे के दिन, जैसे फ्राइडे को काम किया, फ्राइडे तक काम किया, मंडे टू फ्राइडे काम किया, सैटरडे संडे ऑफ है हमको। तो मंडे को उसका फ़ोन आया कि सर मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो आज मैं हॉस्पिटल जाता हूँ चेकअप के लिए। मैंने बोला ठीक है, यू टेक, और मैंने ये तुरंत अपने एडमिन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया कि अभी ऐसा ऐसा है, इसका 1 हफ्ते से सर्दी और खांसी का प्रॉब्लम है, तो क्या करना है। तो वो डरा दिया उसने मुझे सबको बोला कि अभी उसका ऑफिस जहाँ बैठता है उसको सैनिटाइज करो, ऑफिस की क्लीनिंग करो। और डर तो आया, अभी मैंने भी जब तक तो उसने टेस्ट नहीं किया, फिर हमने उसने मेरे एडमिन ऑफिसर ने बोला कि उसको बोलो कि कोरोना टेस्ट कराए, उसके बाद में जब पहले रिपोर्ट भेजे उसके बाद ऑफिस ज्वाइन करे। तो हमने उसको बोला कि ठीक है, फॉर्मेलिटी, तेरे को सर्दी खांसी है, डॉक्टर के पास गया तो बोला नॉर्मल सर्दी खांसी है, ठीक हो जाएगा। बट दूसरे दिन, नेक्स्ट डे इमीडिएटली उसको बुखार आया, तब वो टेस्ट के लिए गया। टेस्ट करने के बाद ही वॉज फाउंड कोरोना पॉजिटिव, उसको कोरोना पॉजिटिव है। तो जैसे ही उसने मुझे रिपोर्ट भेजा, तब मेरे मन में थोड़ा फियर आया, बट प्रेज गॉड, मैं ऑलरेडी 2 बार इन सिचुएशन से निकल चुका था, तो वह विश्वास दोबारा मेरे अंदर बना रहा और मैंने फिर से वही काम किया जो पहले किया था। डर की आत्मा को भगाया विश्वास के साथ। अभी अनफॉरगिवनेस जो रहता है, अक्षमा, सबसे तो काम रहता है अक्षमा। तो मैं हर दिन, हफ्ते में, मतलब हर दिन ही हम बहुत बार एक दूसरे से मिलते हैं, घर के अंदर में ही अगर देखेंगे तो भाई बहनों में अगर कुछ अनबन हो जाती है, बात कहने में हो जाता है, तो हमारे अंदर क्रोध रहता है। क्रोध आने के कारण हम
एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, बात नहीं करते हैं ना, भूल जाते हैं। बहुत बार होता है कि हम मुंह बना के बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। तो ऐसा नॉर्मल है, हम मनुष्य, तो ऐसा होता है। तो वैसा मेरे साथ भी होता था। तो मैंने क्या किया, मैं हर दिन ऑफिस जाने से पहले लॉ ऑफ फेथ अप्लाई करता हूँ। मार्कुस 11:25 के अनुसार जब भी प्रार्थना के लिए बैठता हूँ तो अपने घर में, मतलब अब तक के घर से लेकर ऑफिस तक, ऑफिस के लोगों को, घर के लोगों को, रास्ते में मिल रहे भाइयों को, गाड़ी चलाते समय जब ट्रैफिक में कोई सामने आ जाता है, अचानक से गुस्सा आता है, अरे यार ये ऑफिस के टाइम में क्या आ गया है, गुस्सा आता है ना, वो क्रोध अगर है मेरे पास तो वो भी एक ब्लॉकेज आ जाता है, अक्षमा। तो उस अक्षमा के ब्लॉकेज को निकालना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैं जब भी लॉ ऑफ फेथ अप्लाई करता हूँ सबसे पहले क्षमा करना, दूसरों को क्षमा करना, मुझे क्षमा मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है। मार्कुस 11:23 के अनुसार आई स्पीक टू द सिचुएशन, मैं अपनी अपनी डर को पहले भगाता हूँ, अक्षमा की आत्मा को भगाता हूँ, डर की आत्मा को भगाता हूँ, और विश्वास करते हुए आई स्पीक टू माई सिचुएशन। सीकनेस मतलब प्रार्थना है, or spirit of fear, or spirit of sickness, or spirit of infirmity, I curse you, bind you in the name of Jesus, get out from my life, and I believe and I receive. Praise God। 15 दिन और आज तीसरा हफ्ता है, तो तीन ओकेशन से हो गए कि अभी तक मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी माँ सब स्वस्थ है, हेल्दी है। सो जब पिछले 1 साल से जब लॉ ऑफ फेथ मैंने जाना, अपने जीवन में अप्लाई किया, तो मेरे जीवन में सिर्फ हेल्थ के मतलब एरियाज, और एरियाज में ब्लेसिंग मिला है। आइदर मेरा हेल्थ, मेरी फैमिली का हेल्थ, मेरा हेल्थ परफेक्टली, 1 साल से कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गया है। मेरे फाइनेंसेस, मेरा जॉब, जब 1 साल पहले जो बार बार डर रहता था कि सैलरी नहीं आएगी, प्रेस गॉड इस बार पिछले 1 साल से हर 7th को हमको सैलरी मिलता है, फुल सैलरी विदाउट डिडक्शन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तीसरा, मेरे परिवार में जो मेरा सैंडविच जैसा सिचुएशन था, अब उसका उल्टा हो गया है। नाउ एवरीवन इज लिविंग विद पीस, सब लोग एकदम शांति से, प्रेम के साथ रहते हैं। मेरी मम्मी वाइफ को अभी आप में से प्रिय, शुभम और आई थिंक अंकित, ये तीनों मेरी फैमिली मेंबर्स है। तो आप तुम लोगों को पता है कि मम्मी का नेचर कैसा है ना। मम्मी के साथ में सुनना बहुत मुश्किल है, बट मम्मी के साथ में पुष्पा पिछले 7 साल से रह रही है, और पुष्पा आज भी, उन दोनों के बीच में माँ और बेटी का प्रेम हो गया है। मम्मी ने पुष्पा को बेटी एक्सेप्ट कर लिया है, और दोनों एकदम पीस के साथ रहते हैं। तो ऑल द एरियाज, मेरा फाइनेंसेस, मेरा हेल्थ, मेरा फैमिली, सब जगह परफेक्टली ठीक चल रहा है, कुछ भी अभी डिस्टर्ब नहीं है। तो जब हम विश्वास के साथ पवित्र वचनों पर विश्वास करते हुए लॉ ऑफ फेथ को अप्लाई करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु काम करता है, प्रभु का वचन कार्य करता है। और प्रभु का वचन जो रहता है वो जीवन जीने का तरीका सिखाता है। इट इज नॉट हम बहुत बार गलत फहमी होती है कि हम बाइबल को इतिहास समझ लेते हैं, हिस्ट्री समझ लेते हैं, और हिस्ट्री जैसा चलता है। मैं भी पहले 2 साल पहले यही करता था कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु आए थे और उन्होंने किया, क्रूज पर मर गए। हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, और सेलिब्रेट करते हैं और भूल जाते हैं, वापस वही लाइफ। संडे चर्च जाना है, प्रार्थना में थोड़ी देर रोजरी में बैठना है, सुबह की प्रार्थना करना है। मतलब अगर हम बाइबल का पवित्र वचन अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे फरीसी और शास्त्री लोग यही करते थे। वो हर दिन सिर्फ मतलब उनके समान हम बन जाते हैं। हम रेगुलर जीवन में शास्त्री और फरीसियों जैसा करते हैं, सिर्फ नियम का पालन। हमें रोजरी करना है, हमको चर्च जाना है संडे के दिन, और आके सो जाना है, टीवी देखना है, रेगुलर लाइफ। 2 साल तक वही किया मैंने, और 2 साल तक मुझे ये अनुभव नहीं हुआ जो पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूँ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सो प्रेज गॉड,
आज हमको पवित्र वचनों से ये मिला है। तो लेट्स स्टार्ट क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने विश्वास के नियमों को सीखा है। नियमों हर दिन की हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी विकट हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे बहुत छोटी है। हे प्रभु, जिस तरह आपके वचनों से मुझे स्वतंत्र करके आपने मेरा अभिषेक किया है, वही अभिषेक मैं आज यहाँ इस क्लास में मुझको सुन रहे सभी भाई बहनों पर रिलीज करता हूँ। आई रिलीज द सेम अनॉइंटिंग विच आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैं वही अनॉइंटिंग सभी पर रिलीज करता हूँ। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।